हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार पे एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक की बहुत ही शानदार सी क्लास होती है। ये आधार क्लास है जो आपके होमगार्ड, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम में जो कमाल करेगी लेखपाल आदि में, आप देखोगे पेपर में इस क्लास का कमाल। तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे किए? शेख मोहम्मद बिन राशिद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे किए हैं? शेख मोहम्मद बिन राशिद। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो देखिए, ये दुबई के शासक है। कहाँ के शासक है? दुबई के शासक है। और संयुक्त अरब अमीरात देश जो है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएई कह देते हैं, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति भी है यूएई के, और यहाँ के प्रधानमंत्री भी है। उपराष्ट्रपति भी है और सातवें यहाँ के प्रधानमंत्री। और इनको प्रधानमंत्री बने टोटल कितना टाइम हो गया? लगभग 20 वर्ष हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद। अब यहीं पर लिख लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात ये हमारा साथी तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत की बात करें तो अगर व्यापार में देखें तो व्यापार में तीसरा, व्यापार में संयुक्त अरब अमीरात ये कौन से स्थान पर है? कहोगे सर तीसरे स्थान पर है। पहला, हमारा सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ, दूसरा भैया चीन के साथ, और तीसरे स्थान पर किसके साथ होता है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। पहली चीज तो ये हो गई। भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में जो व्यापार समझौता है, कौन सा समझौता? व्यापार समझौता। वो अच्छे से याद रखिएगा, 1 मई 2022 से लागू है। कब से लागू है? 1 मई 2022 से लागू। तो आपसे पूछेगा कि भारत और यूएई के बीच में जो व्यापार समझौता है ये किस दिन से लागू है? ये साथी 1 मई 2022 से लागू है। इसी में लिख लीजिएगा, जो संयुक्त अरब अमीरात की दुबई शहर है, संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर है, यहीं पर साथी 2025 में, यहीं पर 2025 में आईयूसीएन की वर्ल्ड कंजर्वेशन या विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस करके इसका आयोजन कहां पर हुआ है? दुबई में। और यहीं पर याद रखिएगा, विश्व गवर्नमेंट समिट, विश्व गवर्नमेंट समिट करके ये भी कहां पर आयोजन हुआ है? विश्व गवर्नमेंट समिट करके इसका आयोजन भी दुबई में 2025 में। और ये जितने भी म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम को लेकर, संग्रहालय को लेकर भी यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है। म्यूजियम या संग्रहालय को लेकर 2025 में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई है? दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात का लिख लीजिएगा, इसकी राजधानी हो जाती है अबू धाबी। दुबई इसका एक शहर है, राजधानी हो जाती है अबू धाबी। और इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है दिरहम। भाई इनकी राजधानी क्या हो जाती है? अबू धाबी। और इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद जो दुबई के शासक हैं, वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी है और प्रधानमंत्री भी। संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर का व्यापारिक भागीदार। 1 मई 2022 से व्यापार समझौता। पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान में चावल उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है? मतलब चावल उत्पादन में भारत में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? तो कल साथी ये जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय कृषि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसमें भारत ने चीन को पछाड़कर चावल के उत्पादन में पहला स्थान, चीन को पछाड़कर
चावल के उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। तो भारत वर्तमान में चावल उत्पादन में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और भारत में चावल उत्पादन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल उत्पादन की बात करें 2024 में कि भाई भारत में चावल उत्पादन में, तो उन्होंने भैया पहला स्थान उत्तर प्रदेश का और वेस्ट बंगाल का दूसरा स्थान। ये सतीश सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार। और बजट के अनुसार तो तेलंगाना पहले स्थान पर था। अब इसी में साथ ही सबके सब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये बताइए कहां पर स्थित है? लिख लेना, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है। और साथ ही राष्ट्रीय चावल या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहीं पर देख लीजिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि यहां पर भारतीय लगा हुआ है। अगर भारतीय चावल आ जाए, ये हैदराबाद में स्थित है, भारतीय चावल हैदराबाद में। और अगर चावल के अनुसंधान में राष्ट्रीय लगा हो तो ये उड़ीसा के कटक में, राष्ट्रीय लगा हो तो उड़ीसा के कटक में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में चावल उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का स्थान पहला है, भारत का स्थान, जबकि चीन का स्थान दूसरा, चीन का स्थान दूसरा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। मेरे साथ बोलो, अगर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान लिखा हो तो कहोगे सर हैदराबाद, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लिखा हो तो आप क्या बताओगे? कटक उड़ीसा। क्या बताओगे? कटक उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो सती अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये फिलीपींस के अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। तो दूसरे का उत्तर भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। भारत की आयुष प्रणाली को किन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में मान्यता मिली है? द्विपक्षीय व्यापार समझौते में मान्यता मिली है। भारत की आयुष प्रणाली, आयुष मतलब जो हमारी ये आयुर्वेद आदि की जो प्रणाली है, आयुर्वेद आदि चिकित्सा जो है, आयुर्वेदिक आदि चिकित्सा, इसको आपसे पूछा है किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में मान्यता मिली है? तो याद रखिएगा, भारत का हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पूरे हुए। इनको व्यापार समझौते ओमान के साथ तो साइन भी हो गए, न्यूजीलैंड के साथ साथ ही साइन होने बाकी है। तो इनके साथ जो व्यापार समझौते हुए उसमें हमारी आयुष प्रणाली को एक प्रकार से कह सकते हो मान्यता मिली है। जो आयुर्वेदिक उत्पाद है उन पर भी साथ ही टैरिफ या टैक्स में छूट रहेगी। इस बार मुझे बताइए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब होता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब होता है? सबके सब बताइए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब होता है? इसी में बताइए, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? विश्व का पहला देश। इसी में लिख लीजिएगा, ओमान की राजधानी ये मस्कट हो जाती है, ओमान की राजधानी मस्कट, और मुद्रा हो जाती है रियाल। मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। जबकि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को शॉर्ट में NZ लिख रहा हूं, न्यूजीलैंड याद रखिएगा, इसमें साथ ही इसकी विलिंगडन क्या हो जाती है? इसकी राजधानी, और न्यूजीलैंड डॉलर ये साथ ही मुद्रा हो जाती है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सबके सब रिपीट कीजिए। मैं आपको 100 बार कह चुका, मन मन में रिपीट करोगे
उतना ज्यादा आपको याद होगा। मेरा गला थोड़ा खराब है, ये भी मैं बहुत क्लास ले रहा हूं इसकी वजह से, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने बच्चा बहुत ही जोरदार आवाज में भी आता। लेकिन सबके सब अपना फर्ज निभाते चलो। इस क्लास के लिंक को सबके सब अपने व्हाट्सएप पर शेयर करते चलना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार कि जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। जबकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? कहोगे सर न्यूजीलैंड। ओमान की राजधानी क्या हो जाती है? मस्कट। न्यूजीलैंड की विलिंगडन। न्यूजीलैंड की विलिंगडन। ये बताइए आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? अच्छे से याद रखिएगा, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? कहोगे सर ऋग्वेद का। तीसरे का उत्तर ए। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन ये साथी कहां पर किया जा रहा है? ये पहली बार 2025 में किया गया, पहली बार 2025 में। अब 2026 में साथी इसका सेकंड संस्करण, 2026 में इसका द्वितीय संस्करण, ये भारत के दीव में जो साथी दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, तथा दमन एवं दीव करके जो भारत की यूनियन टेरिटरी है यूटी, जिसे 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। इसे कब बनाया गया है? 26 जनवरी 2020 को गठन। पहले ये दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश होते थे। 26 जनवरी 2020 को भारत की सरकार ने, संसद ने दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये बताइए कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन को मंजूरी देता है? कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों को गठन को मंजूरी देता है? नए राज्य के गठन से संबंधित है तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 3 कि संसद चाहे तो किन्हीं भी राज्यों को आपस में मिला सकती है, किन्हीं भी क्षेत्रों को अलग कर सकती है, किन्हीं भी क्षेत्रों को मिला सकती है। यह संसद को शक्ति दी गई है। इसका जो शुभंकर है, अच्छे से याद रखिएगा, इसका शुभंकर ये पर्ल नाम की PARL, ये एक डॉल्फिन है। पर्ल नाम की क्या है? डॉल्फिन। ये इसका शुभंकर है। जबकि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन घोघला बीच पर किया जा रहा है। इसका आयोजन घोघला तट द्वीप पर किया जा रहा है। घोघला तट द्वीप। आपको याद होगा कि जो 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात, पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात ये दमन और दीव का ही था। पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात, पूरे भारत में न्यूनतम लिंगानुपात, मतलब हरियाणा से भी कम न्यूनतम लिंगानुपात। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का था, तो पूरे भारत में 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात मात्र 618 ये दमन और दीव का था। तो इसका दीव पर आयोजन हो रहा है। जैसे आपसे साथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछे 2025 में बिहार में हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछे तो ये साथी राजस्थान में हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए 2025 में? ये राजस्थान में। जबकि खेलो इंडिया युवा खेल ये साथी बिहार में हुए। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये राजस्थान के 7 शहर में। तो पर्ल डॉल्फिन इसका शुभंकर है। चौथे का उत्तर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही है। पूछा अब सभी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के कितने वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की या पर्व मनाया जाएगा?
तो याद रखिएगा 8 से 11 जनवरी 2026 को, 8 से 11 जनवरी 2026 को, आज जो 6 तारीख है, आज ही के दिन लगभग 1000 साल पहले 6 जनवरी 1026 को, 1026 को महमूद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा 1026 को महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। उसके बाद में खिलजी ने, औरंगजेब ने, बहुत सारे आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लेकिन याद रखिएगा 6 जनवरी 1026 को, तो 1000 वर्ष पूरा हो रहे पहले आक्रमण के 1000, कि भाई इतने आक्रमण के बाद में भी हमारी संस्कृति वैसे ही अक्षुण्ण और अपने वैभव को प्राप्त किए हुए है। तो उसी के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये गुजरात में, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। फिर साथ ही 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नया मंदिर पुनर्निर्माण की घोषणा की, और 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति, याद रखिएगा, उद्घाटन किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा सन 1951 में सोमनाथ मंदिर का साथी उद्घाटन किया गया, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस महमूद गजनवी के साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था अल बरूनी। तो पूछेगा अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी। अल बरूनी की किताब है तारीख ए हिंद या तारीख अल हिंद, तारीख उल हिंद। ये किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, तो लिख लीजिएगा तारीख उल हिंद जो पुस्तक है ये अल बरूनी के द्वारा, तारीख उल हिंद पुस्तक जो है ये अल बरूनी के द्वारा, तारीख उल हिंद पुस्तक जो है ये अल बरूनी के द्वारा। पांचवें का उत्तर क्या है, सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश ने आईपीएल 2026 का प्रसारण निलंबित कर दिया है। आईपीएल 2026 का इसने कहा है कि भाई हम अपने यहां पर आईपीएल का प्रसारण नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा बांग्लादेश। आईपीएल का प्रसारण यह सत्य किसने निलंबित किया है, कहोगे सर बांग्लादेश। आईपीएल की बात करें, यह सत्य क्रिकेट प्रतियोगिता है, यह क्रिकेट T20 प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 2007 में, और इसका जो पहला संस्करण था यह 2008 में, पहला संस्करण 2008 में। क्या था कि अभी बांग्लादेश का मुस्तफिजुर रहमान करके जो है उसको केकेआर ने बाहर कर दिया, तो इसको लेकर उनकी भावनाएं आहत हो गई और आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश की राजधानी बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा नोट करके चलना, यह बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा यह किसके साथ लगती है, कहोगे सर बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर की। भारत के 5 राज्य लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, मिजोरम, असम और मेघालय, इन सब की सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा यह किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। क्या मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, यस या नो करके बताइए। क्या मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, यस या नो करके बताइए। इसी में एक और चीज याद रखेगा, राजधानी हो जाती है ढाका। ढाका साथी बिम्स्टेक,
ढाका बिम्स्टेक का सचिवालय है या हेडक्वार्टर कह सकते हो। मुद्रा हो जाती है टका। बांग्लादेश को नदियों की भूमि भी कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि भी कहा जाता है। नदियों की भूमि, बांग्लादेश को नदियों की भूमि। हमारे द्वारा ही इसको स्वतंत्र कराया गया था 16 दिसंबर 1971 को। इसलिए 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। और अब ये हमें ही आंख दिखाता है। इसी में याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 साथी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। कितनी नदियां लिखकर बताओ? भारत बांग्लादेश के बीच में कितनी साथी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं? 54 अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं जो भारत की सीमा से होती हुई बांग्लादेश की सीमा में जाती है। कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं? 54। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका, मुद्रा टका, इसको नदियों की भूमि भी कहते हैं। जबकि विजय दिवस जो हमने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराया था, उसी के लिए 16 दिसंबर को। छठे का उत्तर भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। त्वाई कांडो में एशिया में रैंक 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है बताइए। त्वाई क्वांडो में एशिया में रैंक 1 हासिल करने वाली। देखिए जो त्वाई क्वांडो खेल है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है त्वाई क्वांडो खेल की, ये दक्षिण कोरिया से हुई है। ये कहां का खेल है? ये सती दक्षिण कोरिया का खेल है। अच्छे से याद रखिएगा। त्वाई क्वांडो खेल की उत्पत्ति ये किस देश से हुई है? तो कहोगे मेरे बड़े भैया, त्वाई क्वांडो खेल जो है इसकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया से हुई है। सबके सब लिखकर बताइए, ताई क्वांडो की उत्पत्ति कहां से हुई है? ताई क्वांडो की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहोगे सर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? कहोगे सर वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन। जबकि रूपा बयोर करके ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें ताई क्वांडो में एशिया में रैंक 1 मिली है, जबकि विश्व में रैंक 6, विश्व में रैंक 6, एशियन रैंक 1 है और वर्ल्ड रैंक कितनी है? 6। एशियन रैंक प्रथम है और पूरे वर्ल्ड में कितनी है? 6। और रूपा बेयोर याद कर लेना। और ताइक्वांडो किस देश का? इसी में बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल। रिपीट करो सबके सब मेरे साथ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। भारत में खेल का सर्वोच्च सम्मान, भारत में खेल का सर्वोच्च सम्मान याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जैसे नागरिक सम्मान भारत रत्न, खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने रुपए की धनराशि है? 25 लाख रुपए की धनराशि। कितनी भैया? 25। तो 7वें का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। ये बताइए ध्यानचंद जी का जन्म स्थान क्या है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो लिख लीजिएगा प्रयागराज। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। सबके सब नोट कीजिए, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान कहां पर है? कहोगे सर प्रयागराज। हाल ही में ICAR द्वारा कितनी नई फसल किस्में जारी की गई हैं? कितनी नई फसल किस्में? लिख लीजिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये सती भारत की सबसे बड़ी संस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि कृषि मंत्रालय के तहत काम करती है। जुलाई
16 जुलाई 1929 को इसका गठन किया गया था। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री है। आईसीएआर के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। इसी के अधीन कई सारी संस्थाएं जैसे IARI। इसी में बताइएगा कृषि वानिकी संस्थान कहां पर है? कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? भारतीय शाक अनुसंधान, शाक का अर्थ होता है सब्जी, वेजिटेबल। भारतीय शाक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसी में बताना है। बीज को लेकर साथी एक संस्थान कहां पर है? इसी में आपको बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान और भारतीय पक्षी विज्ञान संस्थान। भारतीय पक्षी विज्ञान संस्थान। इसी में भैया आपको बता के चलना है दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन। तो लिख लीजिएगा अध्यक्ष कौन होते? कृषि मंत्री। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे IARI जिसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ये नई दिल्ली में। कृषि वानिकी को लेकर ये झांसी में चारागाह अनुसंधान संस्थान भी है। भारतीय सब्जी ये वाराणसी, जबकि दलहन कहां पर हो जाता है? कानपुर। बीज को लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ। पशु चिकित्सा और पक्षी विज्ञान ये दोनों बरेली के इज्जत नगर में। ये दोनों बरेली के इज्जत नगर। तो 25 फसलों की टोटल 25 फसलों की 182 नई वैरायटी। 25 फसलों की 182 नई वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी फसलों की? 25 फसलों की। कितनी वैरायटी? 184। ये सब अपने उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण संस्थान है जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, दाल कानपुर, बीज मऊ, पशु चिकित्सा पक्षी विज्ञान बरेली में, जबकि IARI नई दिल्ली, कृषि वानिकी और चारा अनुसंधान ये झांसी में। 184 नई वैरायटी, 25 फसल। तो याद रखिएगा 25 फसल जिसमें 122 अनाज, दाल 6, तिलहन 13 और जो गाय भैंस का चारा होता है 11, सुगर केन की 6, कपास की 24, जूट की 1 और टोबैको की 1। यदि आपसे पूछे कि ये जो 184 नई वैरायटी ICAR के द्वारा जारी की गई है, इसमें आपसे पूछे दाल और गन्ने की कितनी वैरायटी थी? दाल और गन्ने की कितनी वैरायटी थी? आगे आ जाता है दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और देखो आज आप सबके सब क्लास के लिंक को शेयर नहीं किए हो, ऐसे कैसे साथी इस मेहनत का आशीर्वाद ले पाओगे? और मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मेरी बात लगती है बहुत, अब तुम इससे मेरे मुंह से बड़ाई मान लो, लगती है क्योंकि मेहनत का बहुत सत होता है। तुम अगर थोड़ा सा साथ दोगे मैं तुम्हें 10 गुना साथ दूंगा। क्या आप सभी जानते हैं आज रात 8 बजे मैं हिंदी की मैराथन लेकर आ रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पहली हिंदी की मैराथन। कितने बजे? आज रात 8 बजे। मेरी तरफ से मेहनत में कसर नहीं पाओगे और तुम्हें भी बच्चा जरा भी पीछे नहीं हटना था मेरा साथ देने में। एक बार जिस भी मेरे भाई बहन ने इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया है, किसी को मत करो, केवल अपने स्टेटस पे तो लगा सकते हो, इतना कर दो मैं खुश हो जाऊंगा। किस बीमारी को अधिसूचित? तो साथी रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे फायदा क्या होगा? ऐसा करने का लाभ क्या है कि जितने भी साथी रेबीज के केस होंगे या जितने भी डॉग बाइट के केस होंगे, जितने भी डॉग बाइट के केस, तो डॉग बाइट मतलब कुत्ते के काटने के केस जो होते हैं, कुत्ते के काटने के केस, उनको साथी डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो बीमारी अधिसूचित बीमारी होती है
जैसे डेंगू आदि इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वैसे रेबीज को घोषित किया है। ये बताइए रेबीज, रेबीज किससे होता है? रेबीज मतलब वायरस बैक्टीरिया किससे? तो रेबीज विषाणु से होने वाला रोग है। रेबीज विषाणु से होने वाला रोग है। यह वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? रेबीज का टीका, रेबीज का टीका तो याद रखिएगा लुई पास्चर। किसके द्वारा भैया? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका विकसित किया गया था। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका। इसी में आपसे पूछे दुनिया का पहला टीका चेचक का, चेचक का सत्य टीका किसने विकसित किया था? तो चेचक का जो टीका था यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है। यह एडवर्ड जेनर के द्वारा दुनिया का पहला टीका था। एडवर्ड जेनर द्वारा इनको सत्य दुनिया का पहला टीका, दुनिया का पहला टीका, दुनिया का पहला टीका किसने विकसित किया था? यह सब कुछ आपसे खोज और आविष्कारक में पूछ लेगा। यह टॉपिक बाबू आपसे कहां पूछ लेता है? कहोगे भैया यह टॉपिक खोज और आविष्कारक में पूछ लेता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, दुनिया का पहला टीका। इसी में लिख लीजिएगा विश्व प्रतिरोधी दिवस, बीमारियों का विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस लिख लीजिएगा 10 नवंबर। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर। इसी में अगर आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछे तो लिख लीजिएगा 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। मेरे साथ मुंह से बोलकर बताओ, मेरे साथ सबके सब मुंह से बोलकर बताओ। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। रेबीज किससे होती है? विषाणु से। रेबीज का टीका लुई पास्चर। चेचक दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर, यह दुनिया का पहला टीका था। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कहोगे सर 16 मार्च। भाई राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? सबके सब बताओ। कहोगे बड़े भैया 16 मार्च को होता है। मुनरो सिद्धांत यह किस देश की विदेश नीति से संबंधित है और हाल ही में चर्चा में है? हाल ही में चर्चा में। इस सिद्धांत को 1823 में, और अभी तुम्हें लग रहा होगा ये आज चर्चा में मुनरो सिद्धांत, लेकिन अभी साथी किसी एग्जाम में पूछा गया था। 1823 में अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मोनरो करके थे। उसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। उसके द्वारा सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत। यह अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति। इनका कहना था कि भी देखो, आप जो सती पश्चिमी गोलार्ध के जो देश है, यूरोप या कोई भी देश, पश्चिमी गोलार्ध अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दखलंदाजी ना करे। ऐसी दखलंदाजी को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। और इसी सिद्धांत से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया है। निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया है और यह इल्जाम लगाया कि यह अमेरिका में नशीली दवाएं आदि तो फैला रहा है, साथ साथ इस पर रूस का और चीन का कब्जा भी है, और यह सीधे सीधे अमेरिका पर हमला माना गया इसी सिद्धांत के द्वारा। यह बताइए अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका नामकरण। यह बताइए अमेरिका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका महाद्वीप की खोज, अमेरिका महाद्वीप की खोज। यह चीजें पूछ ली जाती हैं। यह भी बताइए साथी, अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। तो अमेरिका का नामकरण जो है ये सती अमेरिगो करके, अमेरिगो वेस PUCCI,
इसके नाम पर अमेरिगो वेस्ट करके एक व्यक्ति था, इसके नाम पर इटली का रहने वाला था। इसी के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप की खोज, ये अच्छे से याद रखिएगा। अमेरिका महाद्वीप की खोज ये साथी 1492 में किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? और अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता मिली थी। कहोगे सर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अमेरिका महाद्वीप का खोजकर्ता कौन था? सबके सब कमेंट करके बताइए। अमेरिका महाद्वीप का बच्चा खोजकर्ता कौन था? कहोगे सर अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा इसका नाम रखा गया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब खोजा? 1492। अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 कोलंबस, अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776। देखो जब हम पर इंग्लैंड अपना अधिकार जमा रहा था तब अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 10वें का उत्तर। लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल। आपने देखा होगा कि आजकल भारत में भारत के बड़े बड़े सिंगर, विदेश के बड़े बड़े सिंगर अपने कंसर्ट करने आ रहे, जो बड़े बड़े स्टेडियम किराए पर लेकर और लाइव इवेंट करते हैं। लाइव इवेंट गाने गाते, डांस करते। ओ मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई सजन मेरे सतरंगिया ओरंगिया, वैसे। तो अब इसको साथी कंसर्ट इकोनॉमी कहा जाता है और ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो ये साथी लाइव कंसर्ट होते हैं, जो लाइव आयोजन होते हैं, इसी को लेकर एक अलग से बिल्कुल विभाग की स्थापना की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसके मंत्री कौन है? कहोगे सर अश्विनी वैष्णव। इसी में आप लिख लीजिएगा कि साथी वेब्स समिट 2025 कहां पर हुआ था? वेब्स सम्मेलन ये इसी सबसे जुड़ा हुआ था। ऑडियो विजुअल सम्मेलन, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल कुछ करके, ये 2025 में मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, वेब्स समिट। इसी में पूछेगा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे, ये लिख लीजिएगा 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 3 मार्च को। और विश्व ऑडियो विजुअल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व ऑडियो विजुअल डे, ये जो साथी ऑडियो वीडियो डे होता है, ऑडियो विजुअल दिवस, ये 27 अक्टूबर को। विश्व ऑडियो विजुअल दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर। विश्व ऑडियो विजुअल दिवस 27 अक्टूबर, जबकि विश्व श्रवण दिवस ये 3 मार्च को। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। थोड़ा हाथ तेज चलाना। किसने हाल ही में स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, स्टील और एल्यूमिनियम पर। लिख लेना साथी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है 27। पूछेगा यूरोपियन संघ में कितने सदस्य देश हैं? 27। इस बार 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में, 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में जो साथी अतिथि हैं वो इसी की उर्सुला वॉन डेर लेयन करके जो नाम है वो है, और साथी एंटोनियो कोस्टा करके, एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों को ही बुलाया गया है। सदस्य देश कितने? 27। इसी में एक साथी यूरो जोन होता है। यूरो जोन मतलब ऐसे देश जिनकी यूरो मुद्रा है, इनकी संख्या कितनी है? 21। 21वां बुल्गारिया बना है। और एक शेंजेन एरिया होता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर साथी आपको आने जाने के लिए आपस में पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 29 सदस्य हैं। तो ये भर भर के पूछता है कि यूरोपियन यूनियन में
सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या, ये जो साथी तुम्हारा आने जाने का सीन है ना, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। बच्चा तुम लोग अपने भविष्य को कुल्हाड़ी अपने पैरों पर खुद, तुम समझ नहीं रहे। ये किसी भी क्लास का आधार है, यहां से बहुत कुछ सीखोगे और इस चीज को किसी और में नहीं पढ़ सकते। इसी में लिख लीजिएगा भैया, एक कार्बन क्रेडिट अक्सर साथी चर्चा में रहता है। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो 1000 किलो मतलब पूरी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। एक कार्बन क्रेडिट कितने किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? सबके सब बताइए, एक कार्बन क्रेडिट कितने किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर? कितने किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर? कहोगे सर 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, और इसे साथी कब घोषित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और इसे कब घोषित किया गया था? विश्व की सबसे छोटी चिड़िया, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया बताइए, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया। और याद रखिएगा, ये जो चिड़िया होती है ये साथी पीछे की ओर भी उड़ान भर लेती है, पीछे की ओर उड़ान भर सकती है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, पीछे की ओर उड़ान भर सकती है। ये जो चिड़िया होती है ये पीछे की ओर भी उड़ान भर सकती है। कहोगे सर बी हमिंगवे करके एक चिड़िया होती है, बी हमिंगवे लिख लीजिएगा। कौन सी चिड़िया? बी हमिंगवे करके चिड़िया होती है। ये इसकी खासियत है, ये पीछे की ओर भी उड़ान भर सकती है और दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावो क्रिस्टेसस। 1 फरवरी 1963 को, 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी। 3 जनवरी को याद रखिएगा, 3 जनवरी या 5 जनवरी, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कहोगे सर 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर राष्ट्रीय पक्षी दिवस यह कब मनाया जाता है? याद रखना, कहोगे साथी 5 जनवरी को, जबकि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1 फरवरी 1963 को, 1 फरवरी 1963। भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी की कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो लिख लीजिएगा, जन्म 3 जनवरी 1831। अब 1831 के हिसाब से देखिए 2026 में कौन सी भी जयंती होगी? 5 और 1 6, साथी 195वीं जन्म जयंती। माता सावित्रीबाई फुले जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं जयंती। महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे उस समय पर जब कहीं कोई वजूद नहीं था स्कूलों का। ध्यान दीजिएगा, जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र में। इनकी 2 पुस्तकें पूछ लेता है, इनकी 2 पुस्तकें, एक का नाम है काव्य फुले, एक पुस्तक का नाम है काव्य फुले और दूसरी का है 52 रत्नाकर, 52 काशी सुबोध रत्नाकर, 52 काशी सुबोध रत्नाकर। ये पूछ लेगा पुस्तक कि 52 काशी सुबोध रत्नाकर, 52 काशी सुबोध रत्नाकर ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? माता सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा। इसी में यहीं पर लिखिएगा, इसी में यहीं पर लिखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, साल लिख दीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? साल लिख के बता दीजिए सबके सब, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई है?
सब के सब वर्ष लिखकर बता दीजिए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। काव्य फुले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर, 52 काशी सुबोध रत्नाकर पुस्तक है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा, विवादित रहा है संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, इसी में लिख लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा साथी कि 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय निर्यात पर, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ को शून्य कर दिया है, टैरिफ को जीरो कर दिया है, टैरिफ को शून्य या साथी जीरो कर दिया है, टैरिफ को शून्य भारत के सभी उत्पादों के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से टैक्स को क्या कर दिया है? टैरिफ को साथी जीरो कर दिया है। इसकी राजधानी कैनबरा और मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैनबरा क्या हो जाती है? राजधानी, और मुद्रा हो जाती है साथी इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता घोषित किया है? मतलब हाल ही में हमारी भारतीय थल सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग का वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को साथी नेटवर्किंग का? इसमें कुछ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित होते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कैसे पूछेगा? सहकारिता वर्ष, यह किसे घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता के लिए वर्ष, ये कुछ अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। इसी में पूछेगा महिला किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया गया है? महिला किसानों के लिए पूछेगा महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। युवाओं के लिए यह साथी अंतरराष्ट्रीय वर्ष, यह कौन सा घोषित किया गया था? युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है यह साथी कौन सा घोषित किया गया था? युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है, हो गए सर, ये कौन सा घोषित किया गया था? युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है यह कौन सा घोषित किया गया था? तो इसको याद रखिएगा। 2025 को सहकारिता वर्ष, 2025 को महिला किसानों के लिए 2026, महिलाओं के लिए 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था, और युवाओं के लिए साथी 1985, युवाओं के लिए 1985। जबकि साल 2026 को भारतीय थल सेना के द्वारा नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। भारतीय थल सेना दिवस बताइए, 1 सेकंड में सबके सब भारतीय थल सेना दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कहोगे सर भारतीय थल सेना, यह सब पूछ लिया जाता है। युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 1985, महिलाओं के लिए 1975, महिला किसानों के लिए 2026, सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025। गैलेक्सी फ्रॉग, यह भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक जीव है? स्थानिक जीव का मतलब है जो साथी कहीं और पर नहीं पाया जाता, केवल इसी स्थान पर पाया जाता है, केवल इसी स्थान पर। यह बताइए दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? ये बताइए भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया?
जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये पर्यावरण में पूछता है। पर्यावरण तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक है, याद रखिएगा। ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है और पर्यावरण तुम्हारा टॉपिक है। टॉपिक जैव विविधता एक्ट, कहोगे सर ये साल 2002 में आया, जबकि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में 36 है, भारत में 4 है, और भारत के 4 में से एक जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के केरल और तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के केरल और तमिलनाडु में यह सती गैलेक्सी नामक मेंढक पाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002, जबकि दिवस कब आया? दिवस कब आया? कहोगे भैया 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 4 में एक तो पश्चिमी घाट, एक हिमालय, एक साथी अंडमान निकोबार वाला सुंडालैंड, और चौथा हो जाता है इंडो बर्मा। ये 4 हॉटस्पॉट जैव विविधता ये भारत में। पूछेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा साथी विश्व शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक में जैसे आपसे पूछ लेगा कि ऊर्जा ट्रांजिशन, इसको बोल देते हैं ऊर्जा ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, तो भारत की रैंक 71वीं हो जाती है। भारत की रैंक क्या है? 71वीं। जबकि शांति में भारत की रैंक क्या है? 115वीं। वही हैप्पीनेस में पूछ ले तो 118, हैप्पीनेस में 118। इसी संस्था के आतंकवाद सूचकांक में बताइए, इसी संस्था के आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक, तो कहोगे सर आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक कितनी हो जाती है? 14। अब सबको बता दूं, जितने आप साथी क्लास ले रहे हैं एग्जामपुर पर, अब सभी अपने छोटे भाई बहनों को बता दूं, आप में से कितने ऐसे जो यूपी कांस्टेबल के लिए भी इस क्लास को देख रहे हैं? यस सर लिख दीजिए एक बार। तो यहां पर आपको बाबू एक साथी हिंदी मैराथन की क्लास का लिंक दिखाई दे रहा होगा नीचे। आज रात 8 बजे से सबको बता देना, यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल 4 घंटे की चौकरी, पक्की होगी नौकरी, कंप्लीट हिंदी मैराथन। तो ये क्लास आपको बहुत फायदा देगी। और यूपी कांस्टेबल के लिए साथी किताब भी आ गई है जो फ्लिपकार्ट पर है, पूरे किताबों का 4 किताबों का सेट, और 50% डिस्काउंट है, कैश ऑन डिलीवरी। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारी किताबें फ्लिपकार्ट से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। और तैयारी के लिए आपको शंखनाद बैच से जुड़ना है। अपने सभी भाई बहनों को बता देना, आपको बच्चा अपने बड़े भैया विवेक भैया का साथ देना है। मैं केवल आपसे शंखनाद बैच में, और आप जानते हैं होमगार्ड वालों, एक बार दिल वाली इमोजी दे के बताना बच्चा क्लास कैसी चल रही है, एक बार सबके सब। तो लिख लीजिएगा हैप्पीनेस में 118, शांति में 115। 22वीं संघाई सहयोग संगठन, यह साथी किंगडाओ करके चीन में आयोजित हुई। एससीओ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, यह बीजिंग में। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? सर बीजिंग में। जबकि इसका गठन कब हुआ? 15 जून 2001। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें साथी सदस्य देश कितने हैं? याद रखिएगा 10 सदस्य देश है, इसके 10 सदस्य देश है। वही पूछेगा 2025 की ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी? लैंडो नॉरिस करके थे, लैंडो नॉरिस ने मैक्लारन टीम से जीती थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस का बर्थडे। पीसी महालनोबिस उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? यह साथी सांखला फोसिल पार्क, सांखला जीवाश्म पार्क करके उद्यान करके है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र। 27 जून को उज्जैस कप, यह शतरंज का टूर्नामेंट है, शतरंज का टूर्नामेंट।
इसको आर प्रज्ञानंद ने जीता था। किसने जीता था भैया? आर प्रज्ञानंद ने उज चेस कप मास्टर्स को। हॉकी इंडिया मास्टर कप ये पुरुष ये तमिलनाडु ने, और महिला जो है महिला प्रतियोगिता ये उड़ीसा की टीम ने जीती। ये पहला संस्करण था हॉकी इंडिया मास्टर्स, जबकि हुआ कहां पर है? ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। कहां पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में। अब बिलियन बटरफ्लाई ये साथी किसकी पुस्तक है? तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पर, आ बिलियन बटरफ्लाई करके जो है, आ बिलियन बटरफ्लाई करके, ये जगदीश शुक्ला की किताब है। ये किसकी किताब है? जगदीश शुक्ला। जगदीश शुक्ला, बटरफ्लाई से याद कर लेना, जगदीश शुक्ला। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जून को IRDA की स्थापना बताइए। बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो साथी बीमा जागरूकता दिवस है ये 28 जून। ये कब साथी? 28 जून को। और IRDAI ये RN मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर 1999 में बनी। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला वन्य जीव कॉरिडोर ये राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में, रणथंभौर नेशनल पार्क में। पूछा 24-25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन ये नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ है। नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, स्थायी साथी मध्यस्थता न्यायालय है। दुनिया का पहला जेट चालित उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट आयरन कब 3 किस देश ने विकसित किया है? यह साथी इटली ने विकसित किया है। इसको किसने विकसित किया है? इटली। और यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला बुल्गारिया कौन सा देश बना है? यह साथी 21वां देश बना है। बुल्गारिया कौन सा देश बना है? तो ये 21वां। यूपी पुलिस कांस्टेबल मात्र 99 रुपए में मैथ रीजनिंग हिंदी जी के ये साथी सबके। और यूपी होमगार्ड की जो साथी तैयारी कर रहे हो, जिन्हें यूपी कांस्टेबल भी देना है, होमगार्ड भी देना है, वो शंखनाद से जुड़े। मैथ रीजनिंग जी के हिंदी चारों सब्जेक्ट। और जो साथी केवल आप लोग होमगार्ड देना चाहें तो होमगार्ड का भी नया बैच आ गया है, यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास 2.0, जिनको पहला वाला बैच फ्री मिलेगा। और इसमें बिल्कुल जीरो से फिर से साथी 90 दिन की क्लास, फिर से 90 दिन की। अब मैं रिवीजन करा रहा हूं, सबके सब उत्तर देना। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस बताइए। आपको बताने राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है। जितने भी दिन दिवस मैंने आपको कराए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है। विश्व हियरिंग डे बताइए। वर्ल्ड हियरिंग दिवस कब होता है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑडियो विजुअल डे कब होता है? ऑडियो विजुअल डे कब होता है? ऑडियो विजुअल दिवस यह साथी कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसमें आप बताइए ओमान की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी, ओमान की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी, इसी में साथी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय ये साथी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत बांग्लादेश के बीच में कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं? भारत बांग्लादेश के बीच में कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं? सत्य शोधक समाज के संस्थापक और किस वर्ष साथी स्थापना हुई थी? पावन काशी सुबोध रत्नाकर, यह किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? पावन काशी सुबोध रत्नाकर, पावन काशी सुबोध रत्नाकर किनके द्वारा यह साथी लिखित पुस्तक है? पावन काशी सुबोध रत्नाकर किसके द्वारा? पावन काशी सुबोध रत्नाकर यह किसके द्वारा? भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के सूचना प्रसारण ICAR कब बना है?
इसी में बताना है चरागाह अनुसंधान संस्थान कहां पर है, श्रृंखला ये साथी जीवाश्म पार्क कहां पर है, ये श्रृंखला जीवाश्म पार्क ये कहां पर स्थित है, जीवाश्म पार्क ये कहां पर स्थित है। अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो 32,000 वैकेंसी है, इनमें सबसे बेस्ट पोस्ट छुट्टी के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से अभी बता रहा हूं, उससे देखना। रेबीज का टीका बताइए किसने विकसित किया था, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। टीकाकरण दिवस बताइए, विश्व, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण और साथी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण और राष्ट्रीय टीकाकरण। चलिए, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, हियरिंग ये 3 मार्च, ऑडियो विजुअल 27 अक्टूबर, सांख्यिकी 29 जून, ओमान याद रखिएगा मस्कट रियाल, दक्षिण कोरिया सियोल वोन, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा राजधानी हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्य, भारत बांग्लादेश के बीच में 54 अंतरराष्ट्रीय नदी। सत्यशोधक समाज 1873 पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, सत्यशोधक समाज 1873 पुणे में 52 काशी शोध रत्नाकर, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, माता सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईसीआर 1929, चरागाह झांसी, सांखला सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज इसका मुख्यालय, रेबीज लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर चेचक। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण, 16 मार्च को कहोगे सर राष्ट्रीय टीकाकरण, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण। इसी में चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन बताइए, एक होमवर्क का, दलहन शोध संस्थान कहां पर है, या चलिए दलहन छोड़िए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो सबके सब साथी बताइए क्लास कैसी लगी। इसमें मैंने आपको विज्ञान, दिन दिवस, देश, राजधानी, मुद्रा, जो स्टैटिक जीके के छोटे छोटे फैक्ट होते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो, या सती महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश, या किसी देश के बारे में कोई छोटी इंपॉर्टेंट चीज, वो हिस्ट्री की भी हो सकती है, इतिहास की भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं यूपी कांस्टेबल 10 से 11 क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड 30+ क्वेश्चन, यूपीएसआई 6 से 7 क्वेश्चन, और एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, इन सारे एग्जाम में, रेलवे एसएससी के में कम से कम 25%, कम से कम 25 से 30%, और ग्रुप डी आदि में तो पूरा करंट है। तो साथ ही इस क्लास का आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन एक चीज है, इसका पीडीएफ एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में चला जाता है, एक बार रिवाइज कर लिया करो। जिसने ये लास्ट का रिवाइज कर लिया, इसका मैं साथ ही टेलीग्राम पर जो अपनी एप्लीकेशन पे जुड़े हुए बच्चे हैं, टेलीग्रामों पर मैं कुछ भी कराता हूं, और जो एप्लीकेशन वाले वो केवल एप्लीकेशन से पढ़ो, मतलब पूरा जो क्लास तुम्हारे शेड्यूल में, उसके अलावा नहीं। और क्लास मत छोड़ो, मैं देख रहा हूं ढीले पड़ते जा रहे हो। अब तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो कॉन्फिडेंस और वापस आ गया कि हम लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। और जितने भी साथी हैं, आज शाम को सबके सब बता रहा हूं, हिंदी की क्लास में आ जाना, वादा करो भैया आएंगे, क्योंकि मेहनत लगेगी। और यूपी हो जो कोई किताब की पूछे तो आप उससे बता सकते हैं कि 50% डिस्काउंट पर एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल कॉम्बो बुक फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर सर्च कर ले, ऑर्डर कर ले। और बाकी साथी सबको हो सके तो शंखनाथ से जुड़ने जरूर बोलना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगा, सबको आशीर्वाद देता हूं कमेंट्स के माध्यम से। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, कुछ सुधार चाहते हो वो भी बताना। अभी एक इवेंट है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है, उसे देख लेते, कैसी कौन सी पोस्ट है जो इनमें साथी सबसे बेस्ट है। तो हिंदी वाली इसको अब सबके सब लाइक करा के जाना, हिंदी वाली जो है साथी
इसको सबके सब लाइक करके जाना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती बाबा श्याम आपको आशीर्वाद दे। कमेंट का वेट करूंगा, बता देना भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साथी, जय हिंद।